हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ नंबर्स के बारे में। पढ़ा था और उनसे रिलेटेड हमने कुछ स्टेटमेंट पढ़े थे जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। ये मैंने आपको कल बताया था कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है। बट एवरी इंटीजर्स इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब मैंने आपको ये बताया था कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2/0 लिखा हुआ है, तो ज़ीरो क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है। और इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम इस 2 को और 0 को अलग अलग लिखें, 2 को हम लिखें और फिर 0 को लिखें, ठीक है, अलग अलग, तो ये क्या हैं, ये इंटीजर्स तो हैं लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर थोड़ा हम इसको और अच्छे से समझें ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/5, मैंने यहाँ पे 3/5 लिखा, तो आप ये बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये p/q के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है। लेकिन ये 3/5 इंटीजर्स नहीं है, ये 3/5 इंटीजर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो तो सिर्फ एक ही नंबर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो होते नहीं है, p/q के फॉर्म में तो होते नहीं है। ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही नंबर होते हैं, न इसमें न्यूमरेटर होता है न ही डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। तो ये जो 3/5 है ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। अगर हम इस 3 और 5 को अलग अलग लिखेंगे, 3 और 5, अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो 3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। लेकिन अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये इंटीजर्स नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स। ये क्यों होता है मैंने आपको यहाँ पे बताया। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है। मीन्स दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 और 2। हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो बुक में जितनी भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम लगाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे। जब भी आप किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसके पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो स्ट्रांग होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करने आएंगे, उनके अंदर के कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही जल्दी वो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आप उसके पहले के जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 1 और 2, 1 और 2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे भी कि कैसे हमें सॉल्व करना है, साथ ही साथ हम नंबर लाइन पे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 1 क्या है, स्मॉलर है। अगर ये 1 स्मॉलर है तो हम इसको, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 क्या है, स्मॉलर है, और 2 क्या है, ग्रेटर। तो हम जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे x = 1। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे हम x = 1 लेट करेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे y = 2 एज्यूम करेंगे। हम मान लेंगे कि x = 1 है और y = 2 है। अब हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जो भी छोटे नंबर होंगे उसी को हम x मानेंगे,
और जो बड़ा रैशनल नंबर होगा उसको हम 2 मानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x छोटा है और y बड़ा है, तो हम कह सकते हैं x इज़ लेस देन y। यहाँ पे जो x है वो y से छोटा है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने x को 1 एज्यूम किया, x को 1 माना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 1। और y को हमने कितना माना, 2 माना, तो हम y को यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर को निकालने के लिए जो भी यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा उसको हम मान लेते हैं m। उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का ही तो रैशनल नंबर निकालना है। इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर से मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट निकालना है हमें, एक तरीके से हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि m जो है वो मिड पॉइंट है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एवरेज का काम कर रहा है। आपने एवरेज छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, दो नंबर को जोड़, मतलब जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये m क्या है, ये मिड पॉइंट का भी काम कर रहा है, ये एवरेज का भी काम कर रहा है, और हमें यही m मीन्स मिडिल का हमें रैशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू हमने 1 एज्यूम किया, y इक्वल टू 2 एज्यूम किया, तो फिर इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है, हमें निकालना क्या है, m। तो m इक्वल टू हम मान लेंगे x प्लस वाई बाई 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। तो हम x के प्लेस पे रखेंगे 1 को, y के प्लेस पे हम रखेंगे 2 को, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है x और y के, वो 3/2 है। हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। हम चाहें तो इसको पॉइंट में लिखें, या फिर हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3/2। तो इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर आया वो क्या आया, 3/2 आया, ठीक है। तो बस छोटा सा ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे दो रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे सामने दो रैशनल नंबर दिए होंगे, हमें क्या करना होगा कि जो सबसे छोटे रैशनल नंबर होगा उसको हमें x एज्यूम करना होगा, जो सबसे बड़ा रैशनल नंबर होगा उसको हमें y एज्यूम करना होगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा कि इनके बीच का हमें रैशनल नंबर निकालने के लिए x प्लस वाई बाई 2 करना होगा। मीन्स उन दोनों रैशनल नंबर को हमें ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। इसको करने के बाद हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। हम यहाँ पे 3/2 के प्लेस पे 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम 3/2 ही रहने दें, दोनों ही सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 एंड 4 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x और y लेट करेंगे। तो x और y लेट करने के लिए जो सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, x एज्यूम करेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 जो है वो स्मॉलर है और 4 क्या है, ग्रेटर। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे x इक्वल टू 3 और y हम कौन सा एज्यूम करते हैं, जो बड़ा रैशनल नंबर होता है, तो y इक्वल टू 4 हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो हम बीच के रैशनल नंबर को m मान लेते हैं, हमने m मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, दोनों को ही हमें ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे m इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 3 प्लस 4 बाई 2। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 और 4 कितना होता है, 7 7/2 हमने लिखा। हम 7/2 लिखें या फिर हम
3.5 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का हाफ कितना होता है, 3.5 होता है, तो हम 3.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आया वो क्या आया, वो आया 7/2। तो ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे m से दोनों की ही डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। m से जितनी x की डिस्टेंस है उतनी ही m से y की डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 एंड 1/2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि 1/3 बड़ा है कि या फिर 1/2 बड़ा है, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं इसको फाइंड करने के लिए कि 1/3 बड़ा है कि 1/4, हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 1/3 और फिर 1/2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है, ये जो हमारा न्यूमरेटर होता है और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, तो इस डिनोमिनेटर का हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे सामने दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का हम दूसरे वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका हम फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 3, तो 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ जब 3 बड़ा है तो ये जो हमारा 1/2 है ये भी हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 जो है वो 1/2 यहाँ पे क्या है, ये जो 1/2 है ये ग्रेटर है और ये जो 1/3 है ये हमारा स्मॉलर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे। हमने मान लिया जो सबसे छोटा नंबर होता है रेशनल नंबर उसको हम x एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 1/3 x हो जाएगा और y के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, m निकालना है, तो हम लिखेंगे m = x + y/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे, तो x के प्लेस पे हम रखेंगे 1/3 और y के प्लेस पे हम रखेंगे 1/2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2 हम लिखेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एलसीएम लें या तो फिर आप इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्या करें कि एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, या तो फिर आप क्या करें कि इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा। दोनों ही तरीके से जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने होल डिवाइडेड बाई 2 लिखा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3 5/6 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बीच का जो हमारा रेशनल नंबर है वो कितना आया है, 5/12 आया है। तो ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। हमने यहाँ पे x कितना लेट किया था, 1/3, और y क्या लेट किया था, 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है -1/2 और -1/3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ सभी क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 और 2 था, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 3 और 4 था,
ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये 1/3 था, ये 1/2 था, मीन्स ये फ्रैक्शन है, मतलब p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों ही रैशनल नंबर क्या है, माइनस में है। ठीक है, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चन को लिया है ताकि आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, अलग अलग क्वेश्चन को सीख सकें कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमें निकालना है -1/2 और -1/3 के बीच का रैशनल नंबर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि -1/2 बड़ा है कि -1/3 बड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/2 बड़ा है या फिर 1/3 बड़ा है, हम 1/2 को क्या लिखते हैं, हम 1/2 को अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.5 लिखते हैं। ठीक है, और 1/3 को हम लिखते हैं 0.33। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 0.5 बड़ा है कि 0.33 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि सर 0.5 बड़ा है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे, ऐसे ही हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 और फिर यहाँ पे मैंने लिखा 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर का, इसके डिनोमिनेटर का, इस फ्रैक्शन के, हम इसके जो सेकंड वाला हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 1 जा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर का हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2 आया है। तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप क्या बताओगे कि 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है इसका मतलब ये है कि 1/2 जो हमारा फ्रैक्शन है वो बड़ा है। अगर 1/2 फ्रैक्शन बड़ा है तो 0.5 भी बड़ा होगा, क्योंकि हमने 1/2 को ही तो डेसिमल के फॉर्म में लिखा है, 0.5 लिखा है। तो यहाँ पे 0.5 बड़ा होगा और 0.33 क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि -1/2 बड़ा है कि -1/3 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है, -1/2 और -1/3। अब आप क्या बताओगे कौन सा बड़ा है? यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। इस 3 का हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 आया। ठीक है, और इस 2 का हमने इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। मीन्स यहाँ पे हो गया -3 और यहाँ पे हो गया -2। अब आप बताएं कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है? तो आप क्या बताओगे, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? तो यहाँ पे -2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, -2 बड़ा है। मैंने आपको कल ही बताया था जब मैं आपको समझा रहा था नंबर लाइन, ज़ीरो के पास वाले जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, और जीरो के जितने पास होते हैं नेगेटिव नंबर वो बड़े होते हैं। और ज़ीरो से जब दूर जितना ही जाते हैं तो नंबर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो उतने ही छोटे होते जाते हैं। तो ये -2 क्या है, जीरो के एकदम पास में है, इसका मतलब ये बड़ा है। -3 जो है वो जीरो से थोड़ा दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर -2 बड़ा है इसका मतलब -1/3 भी हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि -1/3 बड़ा है और -1/2 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, छोटे वाले को हम क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे, छोटे वाले को हम x एज्यूम करेंगे और बड़े वाले को हम y एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू -1/2 हो गया, y इक्वल टू -1/3 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें m फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लें m इक्वल टू x प्लस y/2। अब हम x और y के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा -1/2 प्लस ब्रैकेट में हम -1/3 लिखेंगे और फिर हम होल डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। आपको पता होगा कि जो भी निगेटिव नंबर होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपको पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो निगेटिव नंबर होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं।
जब नेगेटिव नंबर हट जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनको ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/2 -1/3 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो गया, ये सॉल्व हो गया। और यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे इसको। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/6 इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -5 5 1 जा 5 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, और फिर 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर कितना आ गया, -5/12। ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है -1 एंड 1/2। -1 और 1/2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो -1, ये 1 जो है वो निगेटिव में है और 1/2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव नंबर होते हैं वो जाहिर सी बात है वो छोटे ही होंगे पॉजिटिव नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट एज्यूम कर लेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्योंकि -1 छोटा है, और y इक्वल टू हम एज्यूम कर लेंगे 1/2, क्योंकि y जो है मीन्स 1/2 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं m इक्वल टू x प्लस y/2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है m, मीन्स हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप m ही दें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ये -1/4 आ गया। तो इन दोनों के बीच का जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, -1/4 होगा। ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है। तो आज हमने पढ़ा कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में हम दो से ज़्यादा मीन्स या फिर अगर हम कहें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।